राधे राधे, जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का आज हम लोग 22वां श्लोक सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 22 श्लोकास ऑफ सांख्य योगा विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो आइकॉन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नई नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ये श्लोक जो है 4 लाइन का होने के कारण इसकी जो ट्यून है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण, उसी प्रकार दूसरी लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण, फिर एक एक करके सभी लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण। तो चलिए शुरू करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। विहाय मतलब छोड़कर, यथा मतलब जैसे। वासांसी जीर्णानि, वासांसी मतलब कपड़े और जीर्णानि मतलब पुराने हो चुके जो कपड़े हैं उनको जैसे छोड़कर। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अब इसकी दूसरी लाइन पे चलते हैं। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। नरोपराणि मतलब जैसे हम सारे जने नवानि गुण्णाति मतलब नए धारण कर लेते हैं, नए वस्त्र जैसे हम धारण कर लेते हैं। तो चलिए हम इस दोनों लाइन का 2 बार हम उच्चारण कर लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जीर्णानि मतलब पुराने हो गए हैं। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। चलिए अब हम इसकी तीसरी लाइन पे चलते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। इसलिए तथा शरीराणि विहाय मतलब जो शरीर जो जीर्ण हो चुका है, जो यूज़फुल नहीं है, अब उपयोगी नहीं है, ऐसे शरीर का क्या हो सकता है अब आप समझ ही गए होंगे। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। चलिए अब हम इसके चौथी लाइन पे चलते हैं। न्यायनि संयाति नवानि देहि। न्यायनि संयाति नवानि देहि। देहि मतलब जो जीवात्मा है दूसरे नए शरीर धारण कर लेते हैं। न्यायनि संयाति नवानि देहि। न्यायनि संयाति नवानि देहि। चलिए हम इसकी दोनों लाइन का फिर से 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायनि संयाति नवानि देहि। न्यायनि संयाति नवानि देहि मतलब जो फैक्ट है, जो जीवन का जो अन्य सत्य है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्लोक में हम सबको बता रहे हैं। तो चलिए हम इस श्लोक का फिर से 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। लेट्स रिवाइज दिस श्लोकास ट्वाइस। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायनि संयाति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गुण्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यायनि संयाति नवानि देहि। चलिए अब हम इसके तात्पर्य पर ध्यान देते हैं कि ये जो श्लोक है ये 13 नंबर श्लोक से लिंक है, 13 नंबर श्लोक से कनेक्टेड है। तो इस श्लोक में 13 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बोला है कि एक ही जीवन में, एक ही शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आता है। अब हम खुद अपने जीवन को देखो, बचपन आता है, यौवन आता है, फिर थोड़ा और बड़ा मैच्योर होता है और फिर बुढ़ापा आता है।
तो ऐसे ही आत्मा जो है उसका कोई चेंज नहीं होता है, और मृत्यु के टाइम पर जो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है। तो इस श्लोक में 22 नंबर श्लोक में ये बोला गया है कि हमारी जो फटी हुई जो पुराने कपड़े हैं उनको हम छोड़कर हम नए कपड़े धारण कर लेते हैं, या हम खुद को चेंज करते हैं, या हमारा कोई चेंज होता है? नहीं, हमारे कपड़ों को हम चेंज करते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, बट हम जो हैं वही रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है उसका कोई चेंज नहीं होता है, बॉडी जो है उसी का चेंज होता है, और शरीर जो नष्ट हो गया है, आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं, जिनके साथ तुम युद्ध करोगे, जिनके साथ तुम लड़ाई करोगे, उनके लिए तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगा, तो एक ना एक दिन उनका मृत्यु भी होगा। और दूसरी बात यह है कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई उसको युद्ध के लिए न्योता दिया है तो वो उसे मना नहीं कर सकता, वो उसके कर्तव्य के खिलाफ होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले भी बोला था कि तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी ने तुमको युद्ध के लिए न्योता दिया गया है तो तुम्हें युद्ध के लिए भाग तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुम उसे मना नहीं कर सकते, और उसके बाद में जो उसका फल होगा वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि एक पेड़ है और उसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है उस पेड़ के उस फल के लिए बहुत चिंतित है, बहुत चिंता में है, और उसके साइड में एक पक्षी बैठा हुआ है जो कि उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो पक्षी जो उसके साइड में बैठा हुआ है, अगर वो उसकी तरफ घूम कर देखें, जो उसका दोस्त है, जो भगवान है, जो उसकी सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं, जिससे उसका सारा दुख जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुड़कर देखे हैं, और भगवान जो है हमारे सच्चे दोस्त हैं, और सच्चे दोस्त की तरफ अर्जुन ने मुड़कर देखा है। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है और भगवद गीता की जो महिमा है उसको श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, उसी से उसको मुक्ति मिलेगा, और जितना भी दुख है, जितना भी संशय है, और जितना भी कन्फ्यूजन है, वो सब दूर होगा। तो राधे राधे यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 22 श्लोक में। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सेशन में हम 23 श्लोक सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।